इंडिया में मेंटेनेंस का लॉ कहता है डिवोर्स के बाद अगर वाइफ खुद को मेंटेन नहीं कर पाती तो हस्बैंड को मंथली मेंटेनेंस देना होता है। बट 1978 में एक मेजर ट्विस्ट आता है। एक फेमस लॉयर अपनी 62 ईयर ओल्ड वाइफ को ट्रिपल तलाक दे देते हैं। वाइफ कोर्ट जाती है, पहले 25 रुपए फिर 180 रुपए मेंटेनेंस मिलता है और केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। पर इश्यू आखिर था क्या? सेक्शन 125 सीआरपीसी एक सेक्युलर लॉ है जो हर इंडियन वुमेन को मेंटेनेंस देता है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ कहता है मेंटेनेंस सिर्फ इद्दात पीरियड तक ही मिल सकता है। इद्दात यानी डिवोर्स के बाद एक शॉर्ट वेटिंग टाइम। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने मेन सवाल ये था कि क्या सेक्शन 125 मुस्लिम वुमेन पर भी अप्लाई होगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा जवाब दिया, जब पर्सनल लॉ और सेक्युलर लॉ का सवाल आता है तो सेक्युलर लॉ ही चलेगा। मेंटेनेंस सोशल जस्टिस का राइट है, इसलिए मुस्लिम वुमेन को इद्दात के बाद भी मेंटेनेंस मिलेगा। इस जजमेंट के बाद पूरे देश में प्रोटेस्ट और रैलीज शुरू हो गई। प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि शाह बन्नो को अपना केस वापस लेना पड़ा। कुछ साल बाद उनके लॉयर डैनियल लतीफी सुप्रीम कोर्ट गए और बोले मुस्लिम वुमेन को दूसरी इंडियन वुमेन जैसे सेम मेंटेनेंस राइट क्यों नहीं मिलना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया। हस्बैंड को सिर्फ इद्दात पीरियड के लिए नहीं बल्कि वाइफ के फ्यूचर के लिए भी फेयर और रीजनेबल मेंटेनेंस देना होगा। और अब फाइनल सवाल ये है कि अगर किसी भी पर्सनल लॉ में इनजस्टिस हो और सुप्रीम कोर्ट उसे करेक्ट करे तो क्या हम उसे एक्सेप्ट करेंगे? येस और नो? कमेंट्स में जरूर बताएं एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल।